नमस्कार। 11 अक्टूबर 2025 के सुजसी बुलेटिन डेली करंट अफेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत। आज के करंट अफेयर की चर्चा को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किताबों को बना लो साथी, ये ज्ञान का सागर भर देगी। किताबों को बना लो साथी, ये ज्ञान का सागर भर देगी। मेहनत की स्याही से लिखो तकदीर, कामयाबी खुद कदम चूमेगी। कामयाबी खुद कदम चूमेगी। करंट अफेयर में आज सबसे पहले बात करते हैं डेनमार्क दौरा की। राजस्थान के कुछ मंत्री और किसान अभी डेनमार्क गए हुए हैं। तो डेनमार्क में इन्होंने एग्रो फूड पार्क और तकनीकी ज्ञान का विजिट किया है। तो देखो, इसमें मुख्य रूप से इन्होंने डेनमार्क में एक जगह है आहारस, वहां गए, वहां एग्रो फूड पार्क देखा और एक ऑर्गेनिक डेयरी फार्म भी देखा। अब वहां से क्या क्या सीख के आए हैं इन्होंने, यहाँ से पशुओं के उन्नत आवास देखे, वहां पर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की तकनीकें देखी, दूध की गुणवत्ता और सेल्फ लाइन का मतलब है कि दूध लंबे समय तक पड़ा रहे, खराब नहीं हो, उस सेल्फ लाइन को बढ़ाने की नवीन तकनीक भी सीखी है। और पशुओं में नस्ल संरक्षण और संवर्धन और संबंधित डाटा संग्रहण की आवश्यकता भी वहां से ये इन्होंने विजिट किया है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में रुचि, दल ने एक ऑर्गेनिक डेयरी फार्म का भ्रमण किया है जहां गायों को पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से पाला जाता है और दूध को किसान कोऑपरेटिव के माध्यम से अच्छे दामों में बेचा जाता है। भारतीय किसानों को इस पद्धति से प्रदेश को अपनाने की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा देखो, पशुपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत ने राजस्थान में पशुपालन के निरंतर विकास और वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग के विषय में बताया। और साथ में मंत्री मैडम जी भी गए हैं। इन्होंने डेनमार्क की नवीन तकनीकी का उपयोग कर राज्य की देसी नस्लों में दूध उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो मोटे मोटे तौर पे हमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो मंत्री गए हैं अभी, वो कौन से प्रोग्राम के तहत गए हैं। एक तो इसका नाम याद रखना, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है? नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? किसानों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए, वहां से नॉलेज को एनहांस करने के लिए, ठीक है ना। कहां पर भ्रमण किया इन्होंने? डेनमार्क के अंदर भ्रमण किया, ठीक है। और डेनमार्क के दुनिया के अंदर दुग्ध उत्पादन में, डेयरी पालन, डेयरी उद्योग के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस है। तो वहां की अच्छी तकनीकों को सीखकर और उन्हें अपने राजस्थान राज्य में लागू करने के लिए, वहां बेस्ट प्रैक्टिस को सीखने के लिए, देखने के लिए गए हैं, ठीक है। अगला है सहकार सदस्यता अभियान। पहले भी मैं करंट अफेयर में ये पढ़ा चुका हूं, सहकार सदस्यता अभियान। इस बार न्यूज है प्रेस में भंडारण क्षमता में वृद्धि के बाबत। देखो, सहकार सदस्यता अभियान चल रहा है 2 से 15 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। इसमें मुख्य गतिविधि यह है कि जिन सहकारी समितियों के पास में भूमि नहीं है, उनको गोदाम निर्माण के लिए भूमि का चिन्हीकरण करने का कार्य और भूमि आवंटन का कार्य चल रहा है, ठीक है ना। अब राज्य में कुल 1975 तो पैक्स है और 42 KVSS है, जो यहाँ तो भूमि विहीन है या जिनके पास में पर्याप्त भूमि नहीं है, ये उनकी संख्या है। अब तक 1145 पैक्स और 22 KVSS द्वारा भूमि चिन्हीकरण की कार्रवाई भी पूरी हो गई है। यहाँ से कोई डेटा नहीं आएगा एग्जाम में। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गोदाम निर्माण के लिए राज्य सरकार 100% अनुदान सब्सिडी दे रही है। गोदाम निर्माण के लिए ये राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है ना। और ये जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, सहकार सदस्यता अभियान वगैरह, ये सहकार से समृद्धि का जो थीम है उसके अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हैं, ठीक है। और इससे लाभ क्या होगा? किसानों को घर के नजदीक ही अपनी उपज को सुरक्षित रखने का स्थान मिलेगा, क्योंकि भंडारण अन्न बर्बाद नहीं होगा, जल्दी बेचना नहीं पड़ेगा किसानों को, क्योंकि उनके पास में जो कोऑपरेटिव जो कमेटीज है, सोसाइटीज है, उन सोसाइटी के पास में भंडारण क्षमता होगी, तो उन्हें जल्दबाजी में बेचना नहीं पड़ेगा, लंबे समय तक उनकी सेल्फ लाइन बनी रहेगी, खराब नहीं होगा, ठीक है। किसानों को उपज के कम दामों पर बेचने की मजबूरी से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो साल भर के लिए वहां स्टोर भी कर सकते हैं। और इन गोदामों को किराए पर दिए जाने से सहकारी समितियों की आय में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए भंडारण क्षमता, गोदाम के निर्माण के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है और सहकारी समितियां हैं, इन सहकारी समितियों के माध्यम से भंडारण व्यवस्था का उन्नयन या उनकी क्षमता, कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। नए आपराधिक कानूनों का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। आपको ध्यान होगा, इसमें जयपुर में प्रदर्शनी आयोजित होगी, ठीक है। कब आयोजित होगी?
13 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में, 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में आयोजित होगी और अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भजनलाल जी शर्मा सीएम साहब भी होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट के श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी भी वहां होंगे। और थीम है इस जो प्रदर्शनी की वो है दंड से न्याय की ओर। पहली जो पुरानी औपनिवेशिक अवधारणा थी वहां से हटकर इन्होंने नई, जैसे आपने सुना होगा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, तो पहले आईपीसी था, उसकी जगह अब क्या ले आए, भारतीय न्याय संहिता, जिसको बोलते हैं बीएनएस। ठीक है, ये कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 2024 से ये 3 नवीन आपराधिक संहिताएं, ये कोड लागू हुए हैं और उनका 1 साल हो गया है। तो इस अवसर पर ये प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। कहां पर की जाएगी, सीतापुरा जयपुर में, जेईसीसी का जो कन्वेंशन सेंटर है सीतापुरा जयपुर, वहां पर आयोजित की जाएगी। ठीक है ना। और सुधांशु पंत जो मुख्य सचिव, उन्होंने कहा है कि नया जो कानून है वो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए भावना को मजबूत करेगा। और डीजीपी राजीव कुमार शर्मा जी ने कहा है कि नए कानून नव विधान हैं जो पारदर्शिता बढ़ाएंगे और त्वरित न्याय पर केंद्रित है। ठीक है, इस प्रकार की बातें की है। तो मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जो 3 नए आपराधिक संहिताएं थी वो कब लागू हुई है। एक तो पहली बात तो 1 जुलाई 2024 को, ये याद रखना। ठीक है, जिसमें आईपीसी की स्थान किसने लिया है, भारतीय न्याय संहिता ने, बीएनएस ने लिया। ठीक है ना। देखो, इसके अलावा विकसित राजस्थान 2047 जो कार्य योजना है, एक्शन प्लान है, उसका विमोचन भी होगा और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी होगा। ठीक है, 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना है ना, उसका शुभारंभ, और साथ में विकसित राजस्थान 2047 की जो कार्य योजना है उसका शुभारंभ भी कब होगा, 13 तारीख को। एमएनआईटी का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है जिसमें तकनीक, नवाचार और विकसित भारत के बारे में बात की है। तो देखो, एमएनआईटी कहां पर है, जयपुर में। ठीक है ना। इसमें एक ध्यान रखना कि एमएनआईटी है ना, ये एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है उसमें उत्तर भारत के शीर्ष एनआईटी के रूप में स्थान प्राप्त किया हुआ है एक तो इसका। ठीक है, इसके अलावा एक स्टार्टअप परियोजना चल रही है, आई स्टार्ट फंड है। ठीक है, ये स्टार्टअप को फंडिंग के लिए आई स्टार्ट फंड भी है। एक आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट भी स्थापित किए गए हैं। कितने हैं, 66 स्थापित किए गए। क्या नाम है, आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट। ठीक है, एक योजना है लीप, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम। लीप का नाम क्या है, LEAP, लीप, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। इसके तहत क्या है, स्टार्टअप को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा एक और कौशल विकास की योजना चल रही है, अर्ली कैरियर प्रोग्राम टैग भी शुरू किया गया, जो 12वीं कक्षा के तुरंत बाद कौशल उन्नयन और रोजगार पर फोकस करता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, ये राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए हुआ था, जिसमें बहुत सारे MOUs वगैरह हुए। यहां से केवल इतनी ही बात ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है, बारबाडोस में। कहां आयोजित हो रहा है, बारबाडोस, ये कैरेबियन कंट्री है बारबाडोस, वहां पर। कौन सा, ये 68वां है। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल की बैठक में देवनानी जी ने भाग लिया है राजस्थान की तरफ से, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य, सुशासन, बहुपक्षीय सहयोग और सतत विकास की चर्चा की है। देवनानी जी ने कहा है कि भारत की संसदीय परंपरा विश्व के लिए प्रेरक है और राष्ट्रमंडल परिवार के बीच सहयोग वैश्विक शासन व्यवस्था की कुंजी है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी वहां गए हुए हैं। उनके साथ में भारतीय समुदाय, प्रवासी भारतीयों से इन्होंने बारबाडोस में मुलाकात भी की है। भारत में हो रहे तेजी से विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग के प्रयास के बारे में इन्होंने चर्चा की है। बारबाडोस का जो सिंधी समाज है वहां के सदस्यों से भी इन्होंने मुलाकात की है। और किंगस्टन ओवल क्रिकेट स्टेडियम है, उसका भी दौरा इन्होंने वहां पर किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, कहां पर आयोजित किया गया, बारबाडोस में। राजस्थान से किसने भाग लिया है, जो अपने विधानसभा अध्यक्ष है देवनानी जी, वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने भाग लिया। ठीक है, अगला है भारत गौरव गाथा कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री की शिरकत। कोई खास करंट अफेयर के हिसाब से नहीं है, लेकिन ऐसे प्रेस न्यूज थी तो मैंने डाल दिया कि भारत गौरव गाथा नाट्य प्रस्तुति हुई है। ठीक, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ने और आस्था साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। और बाकी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते हैं भारत गौरव गाथा जैसे कार्यक्रम।
और इसमें कवियों ने 1947 से पहलगांव तक की घटना का संगीत में प्रस्तुति दी। कोई खास बात नहीं है इसमें। अगला है सरकारी स्कूलों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं। तो ये खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं कहाँ की सरकारी स्कूलों में शुरू हुई है? 5 सरकारी विद्यालयों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। कहां पर? जयपुर में। जयपुर जिला प्रशासन का ये नवाचार है, सरकारी स्कूलों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं। ठीक है ना। नई शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है, उसके उद्देश्यों को साकार करना और विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से इन सरकारी स्कूलों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, जो चोमू और भोजलावा है। ठीक है। ये सीएसआर फंड के तहत, जिसको कॉर्पोरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, उसके तहत ये फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जयपुर ने इसका निर्माण किया है। एस्ट्रोस्कोप कंपनी के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और विज्ञान शिक्षकों और विद्यार्थियों को उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। ठीक है। बाकी कोई खास बात इसमें है नहीं, ध्यान रखना है। कहाँ की सरकारी स्कूलों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित हुई है? जयपुर में। किसने शुरू किया है? जयपुर जिला प्रशासन का एक नवाचार है। अगला ये बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान का पहला केएमसी लाउंज। केएमसी क्या होता है? केएमसी को बोलते हैं कंगारू मदर केयर। के का मतलब कंगारू, एम का मदर, सी का केयर, कंगारू मदर केयर लाउंज। देखो कंगारू जिस प्रकार अपने कंगारू का आगे एक थैली होती है, उसमें छोटे बच्चों को वो रखते हैं। कंगारू अपने जो छोटा बच्चा होता है उसको उस थैली के अंदर रखता है। ठीक है ना। वैसे ही क्या है कि यदि किसी महिला के समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है, उस बेबी की केयर करने के लिए जो कंगारू जिस प्रकार अपने बेबी की केयर करता है, उसी सेम थीम के ऊपर ये केएमसी लाउंज बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो ये राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज है। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज कहां पर? ये सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कहां पर? खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। बाबूलाल जी खराड़ी जो जनजाति विकास मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो कहां पर राजस्थान का पहला केएमसी लाउंज कहां पर है? खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। ठीक है। अब खेरवाड़ा एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है, आकांक्षी ब्लॉक है। इसमें यह पहल ग्रामीण अंचल में माता और नवजात शिशुओं को एकीकृत और सम्मानजनक देखभाल, देखो जो 9 महीने से पहले जो बच्चा हो जाता है, ठीक है ना, तो उनको एक विशेष केयर की आवश्यकता होती है, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ये कंगारू मदर केयर बहुत अच्छा समाधान है। इस मॉडल से क्या होगा? नवजात और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान कर और उनका सही देखभाल की जाएगी। तो ये 40 लाख की लागत से एक लैब भी यहाँ पर स्थापित की, कोई खास बात नहीं है। आप ये ध्यान रखना, राजस्थान का पहला केएमसी लाउंज। केएमसी लाउंज क्या है? जो कम वजन के बच्चे हैं या जिनका समय से पहले जन्म हो गया है, उन बच्चों को एक विशेष परवरिश देने के लिए, उसमें क्या है कि स्किन, बच्चे की स्किन और माता की स्किन, उसको छाती से चिपका के रखते हैं। ठीक है ना। जिससे कि क्या है कि वो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है वो बढ़ जाए और उसको अटैचमेंट बढ़ जाए और उसको स्तनपान वगैरह वो आसानी से हो। इस कारण ये राजस्थान का पहला केएमसी लाउंज शुरू किया गया है। कौन सी जगह पर? खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर। ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर। जीएस एकेडमी के ऐप पर, ये जो ऐप है जीएस एकेडमी का, वहां पर एक राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा चल रही है, उसकी टेस्ट सीरीज का आगाज हमने किया है 12 अक्टूबर से। ठीक है। शनिवार को और रविवार को 12 अक्टूबर को, और पहला टेस्ट निःशुल्क है। जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, एक बार जीएस एकेडमी ऐप पर जाना, टेस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर जाकर आप ये पहला वाला फ्री टेस्ट दे सकते हो। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे आप उन टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो, और मात्र 199 रुपये में ये टेस्ट है। इसके अलावा आप स्कूल लेक्चरर भूगोल से यदि तैयारी कर रहे हो तो भी जीएस एकेडमी पे आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस से यदि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको स्कूल लेक्चरर का कोर्स है वो जीएस एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएगा। धन्यवाद।